तो उसे धक्के मार करके निकाला जाता है। ये जातीय भेदभाव आंखों से देखा होगा। इस देश की चीफ जस्टिस की गद्दी पर जब सबसे बड़ा अधिकारी आपके समाज का व्यक्ति बनता है तो उसको जूता मारा जाता है। साथियों, रोहित वेमुला, पायल तलवी, दर्शन सोलंकी जैसे नौजवान युवा जो बहुत ही अच्छी पढ़ाई में थे, उनको जातीय भेदभाव के तहत आत्महत्या करनी पड़ती है। कथा वाचन अगर SC/ST OBC का व्यक्ति करता है तो उस पर मूत्र छिड़का जाता है। मटका छूने पर छोटे बच्चे की हत्या कर दी जाती है। मूंछ बढ़ाने पर आपके व्यक्ति की हत्या हो जाती है। घोड़ी पर चढ़ने पर आपके लोगों की हत्या हो जाती है। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण आपके बीच में है। तो साथियों, बता दें, इस तरीके से अगर आप झेलते रहे तो कब तक झेलेंगे? इस लड़ाई को कौन लड़ेगा साथियों? SC/ST OBC में इस भारत की धरती पर कौन सा ऐसा नेता है जो आपकी आवाज को बुलंद करेगा साथियों? और मैं आपको इतिहास की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं कि आप तथागत बुद्ध की संतान हो, जो गद्दी छोड़ करके नीचे जमीन पर उन्होंने साधु का वेश लिया और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई और भेदभाव को मिटाने का काम किया। आप उस कवि साहेब के वंशज हैं जिन्होंने पूरे जीवन जातीय भेदभाव और पाखंड से अपनी लड़ाई लड़ी। आप वीर जरकारी बाई के वंशज हैं जो एक गरीब परिवार से आकर के उसे अगर मौका मिला तलवार चलाने का तो अंग्रेजों की बंदूक के आगे उसकी तलवार पूरी अंग्रेजों को हिलाने का काम किया। तो साथियों, आप एक ऐसी कौन से ताल्लुक रखते हैं? आज मौका आ गया है। आपको जरूरत थी कि एक हमें विराट नेतृत्व मिल जाए। आपको बिहार की धरती से बुनकर जाति का एक विराट नेतृत्व मिल गया है। उसने करके दिखाया है। उसने दिखा दिया कि मोदी ने जब हुंकार रैली पूरे बिहार के अंदर ये कहकर के कहा कि इससे बड़ी कोई रैली नहीं हुई है, तो ChatGPT पर आप देखेंगे उस रैली की संख्या 4.5 लाख बताई जाती है जो हुंकार रैली के नाम से होती है। लेकिन 13 अप्रैल 2025 को हमारे माननीय नेता जी जब आह्वान करते हैं कि आपको आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी होगी, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी होगी, 13 अप्रैल को आपको गांधी मैदान पटना भरना होगा। तो साथियों, ChatGPT पर देख ले, 7 लाख से लेकर के 10 लाख की संख्या आपकी अकेली जाति की वीर मान्यवर आपके नेता के कहने पर एक आह्वान पर हो जाती है। पूरी दुनिया के अंदर ये पहला उदाहरण है कि एक ही जाति के लोग और 10 लाख से ऊपर की संख्या में एक व्यक्ति के कहने पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप जो विषय पूछना चाहते थे, मैं अपने नेता की तरफ से कहना चाहता हूं कि जब मैं उनके साथ में बैठा तब उन्होंने कहा कि जगदीश माहौर पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के अपनी टीम बना करके जिले, विधानसभा और गांव बूथ तक की आपको टीम बनानी होगी और अपनी बात अपने लोगों में पहचानी होगी। बात सिर्फ इतनी पहुंचानी है, ये मेरे समाज के लोगों, आप सिर्फ 2 दिन दे दो, आप सिर्फ 2 दिन दे दो। आपने अगर 2 दिन मुझे दे दिए तो इस गद्दी पर जो लखनऊ की गद्दी है और ये जो दिल्ली की गद्दी है, इस गद्दी पर आपको बिठाने का काम इंजीनियर IP गुप्ता करेगा। ये बात इंजीनियर IP गुप्ता ने कही साथियों। तो मैं एक मंच के माध्यम से इस झांसी की पावन धरती पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय इंजीनियर IP गुप्ता साहब ने जो कहा है वो 2 दिन वाली बात अपने समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से चाय कहीं पीते हैं तो चाय की चौपाल पर 5 लोग कहीं बैठे हैं तो उस बैठक में आपको अपने लोगों को ये बताने का काम करें कि आप लोगों ने अपने जीवन में न जाने कितनी धार्मिक यात्राएं करी होंगी, पूरे परिवार को साथ ले जाते हो, घर पर ताला लगा के जाते हो, आपको कोई किराया भाड़ा नहीं देता है, आप 10 दिन में धार्मिक यात्राएं करके लौटते हैं। कहीं कोई शादी ब्याह होती है तो रिश्तेदार कहते हैं कि सर 2 दिन और रुक जाएं, तो और 2 दिन रुकते हैं, आपको कोई किराया भाड़ा नहीं देते हैं। ऐसी न जाने आपके यहाँ आसपास कहीं मेला लगता है, उस मेले में भी अगर आप जाते हैं तो बच्चों को महंगे महंगे खिलौने दिलाते हैं, घर पे ताला लगा के जाते हैं। क्या आपको कोई इन चीजों का पैसा देता है? अगर आप लोगों को 2 दिन इंजीनियर IP गुप्ता मानते हैं कि आप
अगर अपने बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे देश में अच्छे पदों पर पहुंचे, आप चाहते हैं कि जुडिशरी में आपके लोग पहुंचे, आप चाहते हैं कि मीडिया में आपके लोग पहुंचे, इस देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं हर जगह आपके लोग पहुंचे, तो वहां पहुंचाने के लिए आपको इस देश की जो सत्ता की पावर है वो अपने हाथ में लेनी होगी। और सत्ता की पावर आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि संख्या बल में आप कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हम 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी रखते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम पिछड़े हुए हैं साथियों, क्योंकि अन्य समाज के लोग उनमें 16 साल की उम्र जब होती है तो राजनीतिक उम्र उनकी हो जाती है, उनकी जवानी 16 साल से राजनीतिक चालू होती है। और हमारे समाज में राजनीति में लोग आते हैं तो रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद राजनीतिक जवानी आती है। ये अंतर है साथियों। तो आपको अपने बच्चों को और अपने घर की महिलाओं को ऐसे सेमिनारों में लाना होगा। इस कौम को जब तक आप राजनीतिक कौम नहीं बनाएंगे, इस कौम अपनी महिलाओं को जब तक आप ऐसे सेमिनार में ला करके राजनीतिक चीजें नहीं सिखाएंगे, अपने युवा बच्चों को ऐसे सेमिनार में आप नहीं लाएंगे, ये कौम राजनीतिक नहीं बनेगी। और जब तक ये कौम राजनीतिक नहीं बनेगी तब तक राजनीतिक हिस्सेदारी भी आपको नहीं मिलने वाली है साथियों। तो साथियों, राजनीतिक हिस्सेदारी लेनी है, शासन सत्ता में पहुंचना है तो सोचना भी राजनीतिक तरीके से होगा। बहुत समाज सेवा आप लोगों ने कर ली है, बहुत धन चंदा दे दिए, बहुत धर्मशालाएं बनवा दी, बहुत गरीब बेटियों की शादी कब तक करेंगे ये सब साथियों? जिस दिन सत्ता आपके हाथ में होगी, सारी योजनाएं आपके पास होंगी और आप इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जो नीतियां बनती हैं, अपने लोगों को नीतियां बनाने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि वक्त बहुत कम है, बातें बहुत सारी कहना चाहता था, लेकिन मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने लोगों को यह समझा दें कि अपने बच्चों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि वो शेर की तरह बिना झरकारी की तरह जिए और जाके 2 बजे भी कोई जाति की बेटी अगर कहीं निकलती हो और 7 बोतल का नशा करके सड़क पे उसे बुरी नजर से देखने की हिम्मत न करें। जब वो ये सुन ले कि ये लड़की कोई जाति की है, मैं वो ब्रांड बनाना चाहता हूं। और ये ब्रांड आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि आज से 30 साल पहले जिस यादव कौम को घाट पर नहीं लोग बिठाते थे, आज वो ब्रांड है उसकी बेटी के साथ किसी की बलात्कार करने की हिम्मत नहीं है साथियों। ब्राह्मण के साथ, ठाकुर के साथ, इनकी बेटियों के साथ कभी भी बलात्कार करने की हिम्मत नहीं होती है। और एक बार अगर निर्वाह के साथ ऐसी कोशिश दरिंदों ने की तो पूरे देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और निर्वाह आयोग भी बना दिया गया साथियों। वो इतनी पावर है उनके पास। ये सारा काम जो हुआ है आज 80% धान राशि जो कुछ है उन लोगों के पास है साथियों। आपको अगर अपनी हिस्सेदारी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को आपको स्वावलंबी बनाना है तो साथियों सत्ता में पहुंचना बहुत जरूरी है। और केवल 2 दिन देने हैं, लास्ट में 1 मिनट में आपकी बात, वो 2 दिन कौन से मैं बता नहीं पाया था। एक दिन वो देना है जिस दिन आपके जिले में रैली हो, घर घर गांव तक बात पहुंचा दो। जिस तरीके से मेरा दशहरा देखने गए थे, धार्मिक यात्रा में गए थे, किसी ने 1 पैसा नहीं दिया था, वैसे ही जिले में रैली होने जा रही है, आपको कोई पैसा नहीं देगा, कोई टेम्पू ऑटो नहीं देगा, कोई ट्रेन नहीं देगा, कोई बस नहीं देगा। आपको एक दिन अपने जिले में अपनी रैली के लिए देना है साथियों। अपने इंजीनियर आईटी गुप्ता आ रहे हैं, केवल एक दिन आप देते अपने जिले की रैली में अपने घर का ताला लगा के आ जाए। अगर ये काम कर लिया पूरे जिले में आपकी बात बन जाएगी साथियों। और दूसरा दिन वो होगा कि जिस दिन लखनऊ में हमारे नेता आह्वान कर देगा, उस दिन भी हम ये कह देंगे कि ना हमारे पास बस के लिए पैसा है, ना आपके टेम्पू, ना ऑटो के लिए पैसा है। ये दूसरा दिन और दे दो साथियों। सोच लो कि 10 दिन की धार्मिक यात्रा आप वैष्णो देवी गए, कैलाश पर्वत गए और घर का ताला लगाए, अम्बेडकर मैदान आपको पहुंचना है। अगर ये 2 दिन आपने अपने समाज से मांग लिए और उनको आप ये मोटिवेट करने में कामयाब हो गए तो साथियों अम्बेडकर मैदान तो क्या 10 मैदान आप एक ही दिन में भरने की ताकत रखते हैं साथियों। लेकिन मोटिवेशन आपको करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय कबीर।
मैं अकेला ही चला था जान